हेलो वेलकम टू डीमैथ्स। मैं दिलकुश सैनी और आज अपन यहाँ पर एक नए पेपर पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 का जो पेपर है इसको आज अपन यहाँ पर सोल्व करने वाला है। जिसके पहले मैं यहाँ पर एमसीक्यू करवाऊंगा, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस 1 बाय 1 वीडियोस में यहाँ पर मैं लेके आने वाला हूँ। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए 2022 का 2023 का फुल सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है पेपर का। तो वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको जाके देखिए दोस्तों। आशा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो देखिए, आपके नंबर्स इम्प्रूव होंगे और आपको लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा, पहले वीडियो को रोकिए, देन पहले आप क्वेश्चंस करिए, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप बिना पेन कॉपी के अगर वीडियोस देखते हो तो मज़ा नहीं आएगा। पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो को आप देखिए सॉल्यूशन, जब देखिए आपको जब नहीं आ रहा हो। इसलिए पहले आप खुद से करिए, ट्राई करिए, नहीं आता है देन आप वीडियो देखिए, तो तब जाके आपका यहाँ पर बेसिक्स वगैरह सारा कंप्लीट होगा। और जो मैं यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट कर रखा हूँ जो PYQ को सोल्व करने का, तो जो MCQ है ना, वो तो आपकी यहाँ पर बिल्कुल 100% यहाँ पे सारे सही होने वाले हैं दोस्तों, अगर आपने सारे वीडियो देख लिए तो। क्यों? क्योंकि मैं MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर पेपर का जो करवा रहा हूँ उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और बेसिक्स भी बताने की कोशिश करता हूँ। भाई इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हुआ है और इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो सारा मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपन बिना देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, बोल रहा है कि अपने पास द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स 27 एंड दियर एलसीएम। अपन को दो नंबर का HCF और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स दे रखा है और वन नंबर अपन को यहाँ पर ये दे रखा है। देन अदर नंबर अपन को फाइंड करना है। कोई जल्दी नहीं है, कोई ये नहीं है, बढ़िया क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद देन अपन को आंसर देना है। अपन को सारे आंसर अपने सामने, चार में से एक ही तो चूज करना है ना अपन को, मतलब चार में से कहीं ना कहीं एक आंसर होने वाला है, मतलब अपन को पता है कि आंसर इनमें से है। यहाँ पे कोई घबराने वाली बात अपने पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ा तो हमने मालूम चला अपन को, इसमें मालूम चला कि सर इसमें पहले तो एक बात कर रहा है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब HCF होता है सर, वो दे रखा है अपन को 27 दे रखा है। इसके बाद में सर दे रखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM अपन को दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, वो दे रखा है 162। सर इसके बाद में एक और नंबर दे रखा है, मान लीजिए वो एक नंबर है, उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 54 दे रखा है सर, और दूसरा नंबर अपन को यहाँ पर फाइंड करना है सर। तो हमें पता है कि हमें ये रूल्स पता है, क्या पता है सर हमें? हमें पता है कि सर की HCF एंड LCM का अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट जो दो नंबर है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ऐसा अपन ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अपन के पास देखो HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, A दे रखा है, तो B अपन इजिली यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो निकालिए, कोशिश करते हैं। तो HCF यहाँ पे 27 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर LCM अपने पास 162 है, इक्वल में अपने पास A अपने पास 54 है, मल्टीप्लाई B अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए 27 मल्टीप्लाई 162 एंड ये जो 54 है मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। क्लियर है? और इक्वल टू B आई। अब इसको सोल्व करने पर जो भी अपना आंसर आएगा वही अपने पास, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्लियर? ठीक है, इसको सोल्व करने पर जो भी अपने पास वैल्यू आएगी वो अपने पास आंसर होगा। तो अपन सोल्व कर लेते हैं। किससे कैंसिल हो रहा है दोस्तों? आई थिंक देखो 27 से कैंसिल करेंगे डायरेक्ट इसको, ये तो 1 टाइम और ये 2 टाइम हो जाएगा, और 2 से इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा 8 टाइम, और आई थिंक 1 बचेगा, मतलब 81 यहाँ पे अपने पास आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो B की वैल्यू निकल के आ रही है वो 18 निकल के आ रही है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A अपने पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर कहाँ पर ये हार्ड लगा आपको क्वेश्चन को? ये तो मैंने समझा के करा इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अगर आप खुद से करते हो और फॉर्मूला याद है तो आप ये 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है अपने पास, इजीली आप इस फटाफट काट के इसको कर सकते हो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अपने पास PYQ है ना, उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। आपके डेस्क वर्क हुई, बहुत सारी चीजें, उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है ना बहुत ज्यादा दिया होता है दोस्तों। इसलिए पहले एक बार आप PYQ भी आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं PYQ करोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
अपन को द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो अपन को यहाँ पर निकालना है जीरोज कौन से हैं यहाँ पे। अब देखो जब भी जीरोज निकाल लेना तो अपन जीरोज निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये पोलिनोमियल है ना, इसको मैं बोल दूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये है। अब इसकी जीरोज निकालने हैं ना, तो इन चारों में से कहीं ना कहीं वैल्यू होगी, ठीक है। तो या तो वैल्यू पुट करके अपन चेक कर सकते हैं कि जिस जिस वैल्यू पे जीरो आएगा वही अपने पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरोज का मतलब क्या होता है कि इसमें x की वैल्यू पुट करो और वो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, मतलब पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो अपन ऑप्शन नंबर ए से ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में अपने पास 2 है, x इज इक्वल टू, एक तो अपने पास कितना दे रखा है 2 दे रखा है और एक अपन को 4 दे रखा है, दोनों में जीरो होना चाहिए दोस्तों। तो पहले x इज इक्वल टू 2 पुट करके देख लो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 8, क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। 2 2 जा 4 और 2 2 जा यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 और माइनस का 8। अब आप बताइए ये क्या, ये तो इससे कट गया, अब ये क्या बचा माइनस का 8 बचा, ये जीरो के इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्लियर, मतलब अपन आपको पता चल गया कि 2 तो जीरोस नहीं है, अब 2 किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। क्लियर है, मतलब ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा, यहां तक क्लियर पता चल गया अपन को। ठीक है दोस्तों, अब एक बात, अब 2 ऑप्शन बचे अपने पास। कितने ऑप्शन बचे दोस्तों, 2 ऑप्शन बचे, दोनों को अपन कर लेते हैं। अब ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, सी ए भी नहीं आएगा, तो अपन सी को लेके चलते हैं। सी में देखो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो पहले तो इसमें अलग अलग देखो, -2 तो दोनों में से, मतलब -2 तो होने वाला है, यहाँ पर -2 तो यहाँ पर होने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें भी आ रहा है इसमें भी। अब अलग कौन है, या तो 4 होगा या 6 होगा, तो अपन 4 के लिए चेक कर लेके देख लेते एक बार। x इज इक्वल टू 4 पुट करके देखिए, 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 हो गया। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2 4 जा 18 हो गया, सॉरी 8 हो गया और माइनस 8, ये 16 एज इट इज 8 हो गया माइनस का 16 और ये 0 आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब 4 होगा, अब 4 होगा तो 6 नहीं होगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको मेथड्स बिल्कुल नहीं मालूम और जिनसे मेथड समझ में नहीं आ रहा या उनसे हो नहीं रहा, पता नहीं कौन से कारण की वजह से नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पर वैल्यू पुट करके यहाँ पर ऑप्शन को डिस्कस करके यहाँ पर इजीली कर सकते हैं दोस्तों। अब इसका मेथड में बता देता हूँ कि अगर सर मेथड से करें तो कैसे करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर मान लीजिए मेथड से करें सर, हमें वैल्यू पुट करके नहीं देखनी, तो वो कैसे करेंगे वो भी अपन को यहाँ पर देख लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसके पार्टीशन करें 2, इसके कितने पार्टीशन करने 2, जिनको ऐड करें वापस तो -2x, मतलब कहने का मतलब सिंपल टुकड़े करने 2x के और उनको वापस जोड़े तो -2x आना चाहिए। और अगर उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आना चाहिए, इसका और इसका मल्टीपल आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और -8 का मल्टीपल मतलब माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए। कहने का मतलब 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई, और 4 2 जा 8 में ही आता है, तो यहाँ पर 2 टुकड़े हो जाएंगे 4 और 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, तो देख लेते हैं 4 2 करके देख लेते हैं दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर तो ऐड करने पर माइनस का आ रहा है, इसका मतलब माइनस की डिजिट अपने पास बड़ी होने वाली है, बाकी छोटी डिजिट प्लस की होगी। माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से एक अलग कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर इस पहले वाले में से x आ रहा है, तो यहाँ बचा x और यहाँ 4 में से x कॉमन ले लिया तो ओनली 4 बचा। यहाँ पे अपन प्लस, और यहाँ पे जो थर्ड टर्म आती है ना यहाँ पर बीच वाली, यहाँ पर थर्ड टर्म या 2x के साथ, तो वो अगर प्लस का है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस कॉमन लेना, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, 2 ले लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे चेक करने का तरीका ये है कि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो आपने पार्टीशन गलत कर दिया। तो अब देखो x माइनस 4 अपन यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अपने पास बचा x और यहाँ पर बचा अपने पास 2 और इक्वल टू में अपने पास 0 दे रखा। स्टार लगाएंगे तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल, स्टार लगाएंगे x प्लस 2 को 0 के इक्वल। इसका मतलब ये है दोस्तों, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तब जाके ये पूरा 0 होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। या तो दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों में से एक 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 4 पुट x उधर मतलब 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू 4 आई, और ये x उधर जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 आ गया, मतलब x की वैल्यू -2 आ रही है और एक 4 आ रही है, तो -2 और 4 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी मेथड है और मैंने वहां पे शॉर्ट ट्रिक से जो आपको बताया, तो उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोनों ही आपको यहाँ पर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि इफ
विच द फर्स्ट नंबर x इज 5 लेस देन 7 टाइम्स द सेकेंड नंबर y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अब अपन को यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है और इक्वेशन बनानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसने सब एक्स वाई तो सभी दे रखे ना इसने। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को एक्स है, एक्स क्या बोल रहा है कि एक्स की इसके इक्वल है 5 लेस देना, ठीक है, मतलब 5 लेस देना, मतलब 5 कम है किससे, 7 टाइम द सेकंड नंबर y, मतलब y के 7 टाइम से कितना लेस देना, 5 लेस देना। बोलो ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, बोलो यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, मतलब अपन ने यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर दी। अब गलती कहाँ करी दोस्तों वो देखना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जाके सही होगा अपने पास। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर कौन है, एक्स है, इसका ट्वाइस ले पहले तो, ये क्या बोला, ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, तो ये ट्वाइस ले लिया, जो क्या है 5 लेस देना, मतलब माइनस का 5 है, मतलब 5 कम किससे, 7 टाइम ऑफ सेकंड टाइम, सेकंड नंबर, मतलब सेकंड नंबर y है, इसके 7 टाइम से कितना लेस देने, 5 लेस देने। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रखा है। तो 2x इज इक्वल टू 7y माइनस 5 हो गया, मतलब ऑप्शन डी हो गया अपने पास करेक्ट। तो इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कर सकते हो। अब कुछ भी नहीं है, पढ़ा और करा ना, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं करा, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। बोल रहा है कि ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 2x से ट्वाइस कर दिया, जो 5 कम है किससे, 7 टाइम ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के 7 टाइम से कितना कम है, 5 कम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इजीली इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दे रखा है। क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, मतलब फर्स्ट टर्म अपन को दे ही रखी है, कॉमन डिफरेंस अपन को दे ही रखा है, एन टर्म अपन को फाइंड करनी है, बिल्कुल क्लियर। अब इसको भी दो तरीके से अपन कर सकते हैं, दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब a1 जिसको अपन a से डिनोट करते हैं, जो कि कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस अपन को यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। अब मैं ऑप्शन से कैसे कर सकता हूँ वो देखना, देखो a1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब, और ये जो टर्म दे रखी है nth, मतलब an टर्म दे रखी है, सभी nth टर्म दे रखी है दोस्तों, an टर्म दे रखी। अब मान लो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी इनके टांग में, तो a1 आएगा। तो मान लो मैं अगर इसमें 1 रखता हूँ तो ये फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, कितना आना चाहिए, फर्स्ट टर्म में 2 आना चाहिए। देखो 1 रखो, 3 1 जा 3 और प्लस 2 5 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये तो नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे देखो 1 रखा तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये हो सकता है, हो सकता है, मैंने कन्फर्म नहीं बोला, हो ही जाए, हो सकता है। ऐसे यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 मतलब 1 आ रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 आना चाहिए। यहाँ पे रखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, इसमें भी 1 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं। अब बचा कौन सा, ये भी नहीं, बचा कौन सा, b तो होगा, तो b हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपको मालूम होना चाहिए भाई देख कर क्या रखा है। अपन को nth टर्म दे रखी है, सब nth an टर्म दे रखी है। अब an दे रखी है तो अपन को फर्स्ट टर्म 2 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 रखते फर्स्ट टर्म आएगी, तो फर्स्ट टर्म 2 आना चाहिए भाई साहब, सबकी जगह पे n 1 रख के देख लो, नहीं आ रहा ना, तो मतलब ओनली किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो बी हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है सर, दूसरा भी बहुत इजी तरीका है, वो क्या है सर, वो भी देख लो। वो तरीका है दोस्तों, अपन को पहले क्या दे रखा, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी होता है सर। अब n तो अपन को nth टर्म निकालनी, मतलब n की वैल्यू तो खुद n ही है। अब a की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, प्लस n माइनस 1 करना है, एंड d की वैल्यू 3 दे रखी है। तो ये तो 2 तो ऐसे से आएगा, प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n और माइनस 3, तो 3n तो प्लस का है, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, कौन से में, बी में आ रहा है, ये बी हो जाएगा। इस तरीके से अपन कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो आया ना समझ में, कितना ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोल रहा है, सम निकालना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब पहले ऐसे 5 मल्टीपल्स लेने 3 के, कितने मल्टीपल्स लेने, 5 लेने 3 के, ठीक है। तो उन सब का सम क्या फाइंड करना है। तो देखो मतलब 3 की टेबल कुछ नहीं है, 5 टाइम लिखनी है, और कुछ भी नहीं है। क्या करना है, 3 की टेबल 5 बार लिखनी है, फर्स्ट मतलब 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 5 जा 15। देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5, 5 मल्टीपल हो गया ना 3 के, ये भी 3 का भाग जा रहा है,
डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल का मतलब डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख दिए, इन सब का सम फाइंड करना है। या तो आप डायरेक्ट सम फाइंड कर सकते हैं या फिर एपी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आपको जिद लगे सर नहीं हम तो फॉर्मूला याद नहीं है, हम तो डायरेक्ट ठहरे, हम तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं सर, तो डायरेक्ट ऐड करके देख लीजिए। 5 2 7 7 7 और 9 प्लस 16 और 16 और 6 प्लस करेंगे तो 22 2 कैरी 1 1 2 और 3 अपने पास यहाँ पे 5 और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं गलत जोड़ दिया था। वाह इतना ज़्यादा नंबर कर दिया भाई, इतना तो होना ही नहीं चाहिए ना, गलत कर दिया गलत कर दिया। देखो देखो आई थिंक 42 आएगा, आ जाएगा 42 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, देखो 5 और 2 यहाँ पे 7 7 है और 9 अपने पास यहाँ पर 16 16 7 16 हो गया। 16 और 6 अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए फटाफट 22 22 में 3 प्लस करेंगे तो 25 2 कैरी 1 और 1 2 और ये 2 45, तो 45 आ रहा है। ऐसे जोड़ के कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे रहते हैं नहीं सर आपको नहीं आता क्या, मैं आप तो मेथड से फॉर्मूला से बताइए, या तो आपको पता नहीं इसलिए नहीं बता रहे होंगे, बट ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पर इजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूले से भी कर लीजिए दोस्तों। देखो ये एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म अपने पास 3 है, ठीक है। और यहाँ पर डी तो अपन को निकालेंगे नहीं, क्यों अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं निकालेंगे। और यहाँ पर एन कितने टोटल 5 है। देखो फॉर्मूला होता है अपने पास एस एन का, कौन सा वाला, ये वाला देखो दोस्तों, वो वाला नहीं ये वाला जिसमें डी की जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म चाहिए अपन को। तो एन तो अपने पास टोटल 5 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 3 है और लास्ट टर्म 15 है। अरे लास्ट टर्म 15 है ना, फर्स्ट टर्म ये है, और एन तो अपने पास टोटल 5 दे रखे हैं, तो 5 अपॉन 2 यहाँ पे 18 हो गया। और इसको 9 टाइम कैंसिल करेंगे, 9 5 जा 45, वही आ रहा। मेथड से भी कर सकते हो या फिर जोड़ के भी कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम 2000 आप देख रहे होंगे 2024 का पेपर है, देख लीजिए आप कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज राइट एंगल इज ट्राइंगल पी क्यू आर, देन विच एंगल विल बी राइट एंगल। अब ये हमें पता है ये पाइथागोरस थ्योरम है सर। क्या सर, पाइथागोरस थ्योरम, ओ सर पाइथागोरस है क्या, हाँ पाइथागोरस है। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा सर, तभी तो लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो बना दो सर, क्या जा रहा है, बना दिया सर। हमें पता है कि हमें क्या पता है कि ये हाइपोटेनियस है सर, इसका क्या ये हाइपोटेन, और हाइपोटेनियस के जस्ट सामने वाली साइड ही 90 डिग्री की होती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर जो ये दे रखा है मतलब ये अपने पास पी आर क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनियस है, मतलब अगर पी आर हाइपोटेनियस है तो बचा कौन, अब क्यू ही तो बचा। तो कौन 90 डिग्री होगा, क्यू हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। अब देखो कितना इजी है, अब देखो इनको इनसे तो मुझे काम ही नहीं चला, इससे चल गया ना कि कौन यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है, पी आर है, तो मैंने पी आर लिख दिया। अब ट्राइंगल पी क्यू आर है तो क्यू ही तो बचा, तो क्यू यहाँ लिख दिया, तो कौन सा क्यू हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत हो, दिक्कत सर कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। भाई हाइपोटेनियस के सामने वाला 90 डिग्री का होता है, जो ये हाइपोटेनियस होता है सबसे बड़ा, तो ये अपने पास 90 डिग्री, तो कर सकते हैं इसको आसानी से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या ही बताऊं आपको। देखो अब ये देखो, देखते ही पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो वाई की बता दो, मैंने बताया पहले। ये देखो कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट देखना है, डिस्टेंस पूछ रहा है इस पॉइंट का, कहाँ से 0 3 का डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, तो जब भी एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई की वैल्यू बताओ, अगर वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स की बता दो, क्या दिक्कत है। अब इसमें पहले एक्स की पूछा है तो इसलिए वाई वाली वैल्यू बता देंगे। अब ये क्यों बताते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। आप सोचेंगे सर तो डायरेक्ट करवा रहे हैं, देखो अब देखो ये क्या बोल रहा है, 0 मतलब x की वैल्यू 0 इस एक्सिस पे होता है, मान लो 3 यहाँ पे, तो 0 एंड 3 यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पे, और ये x एक्सिस है, और ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 1 2 और एंड 3, तो 3 तो हुआ ना, कितने डिस्टेंस हो गया, 3 डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से पूछा है। लेकिन ट्रिक ये है कि जब x एक्सिस से पूछे तो y वाली वैल्यू बतानी है, और जब अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अभी कौन सा पूछ रहा है, x एक्सिस से, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। बोलो कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसा तो हर बार ही मिलता है, हर बार। मैंने 2 PYQ करवा दिए 2022-23, उनमें भी ऐसा क्वेश्चन था।
कंटिन्यू आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज होती है, बाकी वैसे के वैसे पुटअप हो जाते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि PYQ करो, ठीक है। देखो एक सेकंड इसको बड़ा कर लेते हैं। देख द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 और cos 45। अब जिसको यहाँ पे टेबल मालूम है वो इजीली कर सकता है, जिसको नहीं है तो फिर तो वो देखते ही जाओ, या फिर उसको बनाना ना चाहिए। और बनाना बनाना सीखना चाहते हो आप तो मेरे यूट्यूब पे मैंने यहाँ पर 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं टेबल वाले, दोनों को कोई से में भी एक आप देख के वहाँ पर सीख सकते हो कि टेबल को कैसे बनाते हैं। और जिसको बनाना आता है वो भी कर सकता है, जिसको याद है वो तो कर ही सकता है, इसलिए बनाना भी आपको आना चाहिए दोस्तों। तो 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऊपर तो 2 हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई, और 2 यहाँ पे रूट वाली वैल्यू को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिजिट सेम होती है तो रूट हट जाता है, और 2 से 2 कटा, 1 आया, 1 आंसर। 5 सेकंड की क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द इफ द शेडो ऑफ ट्री इज टाइम्स इट्स हाइट देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। वाओ कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है दोस्तों, अपने पास मान लीजिए ये अपने पास शेडो ट्री मान लेते हैं, अपन ट्री बना लेते हैं, अपन डायरेक्ट नहीं बनाते, ट्री बनाते हैं। देखो ये ट्री है, ये एक पेड़ है जिसकी हाइट कितनी है अपने पास, h है, इसकी हाइट h है, और ये बोल रहा है इसकी शेडो इधर जा रही है, इधर शेडो जा रही है। जो शेडो है ना h जो है ना यहाँ पे जो हाइट है उसका कितना टाइम है, हाइट का 1/√3 टाइम है, ठीक है। तो अपन को जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये एलिवेशन एंगल ये निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है हमें क्या क्या दे रखा है, हमें देखो बेस दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है। जब भी बेस एंड हाइपोटेनस दे रखा होता है सर तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं सर हम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा तो सर हमें दे ही नहीं रखा, तो सर और क्या दे रखा है, P अपन को H दे रखा, और ये कितना दे रखा है, H/√3 दे रखा है। तो H से H कैंसिल सर, और √3 ऊपर चल जाएगा सर, तो ऊपर जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 आ गया सर। और हमें मालूम होना चाहिए, हमें क्या मालूम होना चाहिए कि √3 जो है वो टेन की वाली रो में किसकी वैल्यू होती है, वो टेन 60 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू अपने पास 60 डिग्री आ गया। कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन मतलब अपन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर ऑफ सर्कल आर मैनुअली। वाह क्या बोल रहा है, देखो बिल्कुल इजी है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ, वहां पर फिल द ब्लैंक्स में पूछा था, यहाँ पर MCQ में पूछ रहा है। देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होता। ये बोल रहा है ये डायमीटर है, और डायमीटर के एंड पॉइंट से क्या बता रहा है, ये टेंजेंट ड्रॉ करना है। द टेंजेंट ड्रॉ द एंड्स डायमीटर। तो डायमीटर के ये एंड्स है, इनसे अपन को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी इधर, और इधर भी अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और हमारे पास थ्योरम होती है कि सेंटर से जो टेंजेंट पे अपन लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और इन दोनों का सम अगर दोनों का सम करें 180 हो रहा है, इसका मतलब जब भी दो लाइन से उनका सम जो इंटीरियर जो अपने पास क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं अगर उनका सम 180 होता है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती, क्या होती है, दोनों पैरेलल्स होती। या फिर इधर का और इधर का देख लो, ये भी 90 ये भी 90, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल है तो भी पैरेलल होती है। क्या होती है पैरेलल लाइन, क्या होती है, दो लाइन है इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उनके अगर इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। और हमें पता है यहाँ पर क्या कि हमारे पास यहाँ पे थ्योरम होती है कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो बाय स्टेटमेंट ट्रू है, बाय स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इतना दे रखा तो रेडियस फाइंड करनी, बिल्कुल इजी है। सर्कमफेरेंस अपन को मालूम होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस 2πr होता है, जो कितना दे रखा 1
176 दे रखा है। तो यहाँ पर रेडियस निकालनी, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 176, आर इज इक्वल टू हो गया 176 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में तो ऊपर चल जाएगा, 2 एंड 22 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है? 2 से कैंसिल कर लेते हैं पहले 1 टाइम, इसको करेंगे 17 को तो 16 8 टाइम, फिर 16 8 टाइम। तो अब किससे हो रहा है, अब 22 से कर लेते हैं डायरेक्ट, इस 22 से 4 टाइम हो जाएगा, 4 2 जा 4 7 जा 28 हो गया, और ये सेंटीमीटर है। रेडियस किस में, सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर आ गया। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इजीली आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इतना दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब है, देन इट्स रेडियस। तो स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो आपको मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, फॉर्मूला, स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये अपन को दे रखा है कितना, 36 पाई दे रखा है, ठीक है, और क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। क्लियर है? तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आर क्यूब इज इक्वल टू हो गया 36, 3 तो चल जाएगा ऊपर और 4 चल जाएगा नीचे, 4 से कैंसिल हो गया ये 9 टाइम, और ये हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू, देखो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 3 एज इट इज है, और हमें पता है कि यहाँ पर आर क्यूब है। देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। देखो 3 से 3 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, मतलब 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपने पास यहाँ पर करेक्ट हो जाए। तो इसको भी अपन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर्स विल बी। वाह कितना इजी क्वेश्चन, फर्स्ट होल नंबर। अब ये मत पूछना सर होल नंबर क्या होता है, अब ये भी नहीं पता ना तो फिर तो कुछ ही नहीं कर सकते भाई, क्योंकि होल नंबर का ही पता नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे, हैं? तो होल नंबर का मालूम होना चाहिए, होल नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, स्टूडेंट गलती क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, जबकि आपको 0 से स्टार्ट करना है, और इसका मतलब ये भी समझने आने वाला है क्यों। देखो 0 फर्स्ट 11, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए 11, ये हो गए दोस्तों 11, और इनका मीन फाइंड करना है तो इन सबको ऐड कर दो, इन सबको तो ऐड करो, इन सबको ऐड करके क्या कर दो, कितने नंबर कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल 11। क्या होता है मीन, क्या होता है, सिंपल, जो भी गिवन में जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनका सम करना है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाती है। अब देख लो कितना आएगा, 1 to 10 इनका सम देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 और 2 3 3 3 6 4 10 हो गया, 5 15 6 21 21 7 28 28 में फिर अपन 8 प्लस करेंगे, 28 में 8 प्लस करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 प्लस करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 36 में 9 प्लस 45, और 10 प्लस करेंगे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 55, अपॉन में 11 है तो डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे 1 से स्टार्ट कर दिए गलती से और आप 11 तक लिख दिए तो आंसर कुछ और हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, फिर अपन मेरे को मत कहना। इसलिए पहले आपको होल नंबर याद होना चाहिए, और अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करेंगे, वो 0 से स्टार्ट करेंगे नहीं, उनको पता है कि 0 का कोई मतलब नहीं है, उनकी जो अकॉर्डिंग टू वो 0 का मतलब ही नहीं, 0 लिखने 0 का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर गिनने में टोटल ऑब्जर्वेशन नीचे लिखने में आएगा कि नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ऊपर आता है सम, ऊपर सम करेंगे तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट नीचे ऑब्जर्वेशन 0 काउंट होगा ना नीचे भाई, 0 खुद में तो एक 0 है ना, यहाँ पे काउंट होगा, इस वजह से, ठीक है। इस वजह से होल नंबर का यहाँ पर ज्ञान होना जरूरी है। अब बहुत सारे कहते हैं कि 10th में होल नंबर थोड़ी पूछते, पूछ लिया ना भाई, किधर से पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 इज। अब मोड क्या होता है, मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब सर जो सबसे ज्यादा बार आ जाए, जो सबसे ज्यादा बार आ जाए। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 को काउंट कर लो, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4 और 5 बार आ रहा है। इससे ज्यादा बार कौन आ रहा है, आ रहा है क्या कुछ, देखो 5 एक बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है।
और 2 तो एक बार, 8 2 बार, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 होगा। अब ऐसे मत कर देना 5 कर दिया, नहीं, ये नहीं लिखना भाई कितनी बार आ रहा है, वो नहीं लिखना, जो आ रहा है ना वही आंसर होगा। 3 आ रहा है ना सबसे ज्यादा बार, तो 3 अपने पास आंसर होगा। अब जल्दी जल्दी 5 कर दिए, फिर निमट गई सरकार, फिर तो गया 1 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो साफ फ्री के ही नंबर। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। देखो ये भी फॉर्मूला याद है तो इजीली कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, बताइए, बताओ जल्दी से, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, बार का मतलब ई नोट होता है, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों का सम 1 होता है सर, और इसकी प्रोबेबिलिटी अपन को निकालनी, ई नोट तो निकालना अपन को, पी तो दे रखा है, कितना दे रखा है 0.05 प्लस पी ई बार इक्वल टू 1 दे रखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे भी रोएंगे, कहाँ पे रोएंगे, यहाँ माइनस करने में, क्योंकि उनसे माइनस होगा ही नहीं, उनसे माइनस होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो फिर अजीबो गरीबों से माइनस करते हैं। देखो ये 0 लिख दे, हमेशा ध्यान रखना प्लस करे या माइनस करे तो पॉइंट की अपोन में पॉइंट लिखना है पहले तो। अब इधर कितने डिजिट है, 0 है 5 है, ठीक है, इधर कितना है 0। अब देखो माइनस करना है ना, तो यहाँ कैरी लेंगे 10, 10 में से इधर लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा। अब यहाँ पे कितना बच गया, 9 बच रहा है, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा 0.0, मतलब अपने आंसर आ रहा है 0.95। कितना आ रहा है 0.95, 0.95 ये रहा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। हो जाए तो इस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं अपन। तो ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। सॉरी 16 क्या, ये तो पूरे हो ही गए शायद, 15 क्वेश्चन है टोटल, आई थिंक 15 थे क्या टोटल, 15 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू यहाँ पे करवा दिए हैं दोस्तों। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ पे 1 बाय 1 में अपलोड करने वाला हूँ। तो बाकी जिन्होंने 2022-23 का पेपर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, एंड इसको भी जो देख रहे हैं तो ठीक है, और जिसने लाइक नहीं करा वो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।